आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। आज फिर हम बातें करेंगे रामायण से। जी हाँ, रामायण प्रभु श्री राम एवं माता सीता, इन्हीं के विषय में आज का प्रसंग है। और प्रसंग एक बहुत ही खास है। जैसा कि विषय है, क्या श्री राम ने सीता माता को वनवास दिया? यह सच है या मिथक? तो एक बार सभी लोग बोलिए जय श्री राम। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सच में माता सीता को गर्भवती अवस्था में वनवास दिया? क्या यह धर्म था या समाज का भय? क्या यह न्याय था या एक राजधर्म का कठोर निर्णय? आज हम जानेंगे सत्य क्या है, श्री राम का पक्ष क्या है और सीता माता की महानता क्यों सर्वोपरि है। सनातनी ऋषिपथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने पंच तत्व का निर्माण किया हो, समुद्र से लड़ गए हो। जब लंका जाने के क्रम में समुद्र पे पुल नहीं बन रहा था तो उन्होंने समुद्र से आग्रह किया और कहा मुझे रास्ता दे दीजिए। जब रास्ता नहीं मिला तो वो क्रोधित हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को कहे कि मेरा धनुष बाण लाओ। और तीर उन्होंने प्रत्यंचा पर जैसे चढ़ाया, जल देवता प्रकट हो गए और वो कहे आप ही के कारण मेरा तो निर्माण हुआ है और आप ही हमें सुखाने पे लगे हैं। आप ऐसा कीजिए, आपको आगे जाना है तो जाइए, मैं आपको रास्ता देता हूँ। और उन्होंने समुद्र के छाती पर पुल बना दिया। क्या वो सीता माता को छोड़ सकते हैं? इतने महान व्यक्तित्व के लोग, जिनके भ्रुकुटी हिलने पर सृष्टि का नाश हो जाए, क्या वह अपनी प्राण से प्यारी पत्नी सीता को छोड़ सकते हैं? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक बहुत ही महान प्रेमी थे, प्राण निछावर करने वाले पति थे। किसी भी हालत में अपनी गर्भवती पत्नी को नहीं छोड़ सकते। जिसने निषाद से मित्रता किया हो, उसे गले लगाया हो। राम के प्रिय मित्र होने के नाते राम के गुरुदेव वशिष्ठ ने भी निषाद को खींचकर गले लगाया। ऐसे प्रभु श्री राम सीता माता को जंगल में नहीं छोड़ सकते। जो हनुमान को कहे कि तुम मेरे भाई भरत से भी प्रिय हो, भरत के समान हो, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं। जिसने सबरी के जूठे बेर खाए हो, उनका मान सम्मान दिया हो, क्या वो माता सीता को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। श्री कृष्ण को छलिया कहते हैं, लंपट कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के वस्त्र नहाते के समय में चुरा लिया था। यह सब बातें कृष्ण के लिए कोई लिखता है और कहता है तो क्या ये शोभा देता है? नहीं शोभा देता है। कुछ लोग तो जगत गुरु शिव को भी गजेरी भंगेरी कहते हैं। अब आप ही बताइए, लोगों ने तो इस तरह का मानसिकता, कुछ खास वर्ग के लोगों ने इस तरह का मानसिकता रखा और आज उसका परिणाम है कि लोग इस तरह के विचार रखने लगे हैं। जब हम आप इस विषय पे सोचेंगे तो पाएंगे कि हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं था, हमारा आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं था। कहीं न कहीं बीच में कुछ ऐसे लोगों का आगमन हुआ जिन्होंने हमारे धर्म को इस तरह से प्रस्तुत किया जिससे कि लोगों के अंदर देवताओं के प्रति छवि अच्छी नहीं रहे। अब आपका मन क्या कहता है? कभी सोचा है आपने? सोचिए, चिंतन कीजिए। ये हमारे भारतीय अध्यात्म की बातें हैं। चलिए फिर मैं वापस अपने विषय पे आता हूँ। अभी हम सभी बातें कर रहे थे भगवान श्री राम का, जो अयोध्या के राजा, रघुकुल शिरोमणि, सत्य के प्रतीक एवं जगत जननी माता सीता का जो जनक दुलारी, त्याग और नारी गरिमा की प्रतिमूर्ति है। रामायण के अनुसार जब श्री राम रावण वध के बाद अयोध्या लौटे, तब सीता माता अग्नि परीक्षा देकर शुद्धता का प्रमाण दे चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद नगर के एक धोबी द्वारा सीता माता के चरित्र पर प्रश्न उठाया गया। उस एक कथन ने श्री राम को धर्म संकट में डाल दिया। वो सोचने को मजबूर हो गए कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ पति थे, एक तरफ राजा। एक तरफ एक आदर्श पति श्री राम का निर्णय, तो दूसरी तरफ एक महान राजा अयोध्या नरेश श्री राम का निर्णय।
बड़ा ही विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सुनने की स्थिति आ गई है और इस कथा के अंत में आप अपना निर्णय भी जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना चाहिए। आप वहां जाकर जरूर अपने विचारों को लिखें, जिससे कि हमारे अधिकांश दर्शक इसको जान पाए, आपके विचार को। एक राजा का पहला कर्तव्य है प्रजा का विश्वास। श्री राम जानते थे यदि जनता अपने राजा की पत्नी पर संदेह करती है तो वह राजा के निष्ठा पर भी प्रश्न उठाएगी। और यहीं पर राजा श्री राम ने पति श्री राम को अपने हृदय में दबा दिया। उन्होंने माता सीता को बिना किसी दोष दिए, बिना अपमान किए वनवास भेज दिया वाल्मीकि के आश्रम में। सीता माता की महानता को भी हम नहीं भूल सकते। क्या सीता माता ने विद्रोह किया? नहीं ना। उन्होंने धैर्य, त्याग, मातृत्व की ऐसी मिसाल कायम की जो युगों तक प्रेरणा देती है। उन्होंने लव कुश जैसे तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने कभी श्री राम के निर्णय को अपमान नहीं माना, बल्कि इसे धर्म युद्ध का भाग समझा। यह घटना सत्य है या प्रतीकात्मक, ये तो आप ही बताएंगे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में यह कथा स्पष्ट रूप से लिखी गई है, इसलिए यह तो झूठ नहीं हो सकती। लेकिन कुछ विद्वान लोगों का कहना है कि इस वनवास वाली अध्याय को इस उत्तर रामायण में बाद में जोड़ा गया। यह सत्य या गलत, ये आपके सोच पर निर्भर है। परंतु इसका अर्थ केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म और त्याग का चरम रूप है। राम त्याग का आदर्श पुरुष, माता सीता सहनशीलता की देवी। हमें तो सोचना होगा ना, तनिक विचारना होगा। आज हम रिश्तों में थोड़ा सा भी त्याग करना मुश्किल समझते हैं, पर हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों ने प्रेम के नाम पर अपने व्यक्तिगत सुख को बलिदान कर दिया। इसलिए श्री राम ईश्वर हैं और माता सीता भारतीय नारी की चिरंतन आदर्श। यह निर्णय क्रूर लग सकता है, पर इसमें क्रोध नहीं, केवल धर्म का विवेक था। प्रभु श्री राम ने कभी सीता माता को छोड़ा नहीं, उन्हें सदा अपने हृदय में रखा। अब इस पर आपका क्या मत है? क्या यह निर्णय न्यायपूर्ण था? कमेंट में जय श्री राम, जय सीताराम लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल सनातनी ऋषि पथ को सब्सक्राइब करें और इसे हर राम भक्त तक पहुंचाएं इस विचार को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जान पाएंगे कि हमारा सनातन धर्म कैसा था। जहां नारियों का सम्मान, नारियों का रक्षा के लिए लोग प्राण न्यौछावर कर देते थे, तो इतने महान आदर्श पुरुष प्रभु श्री राम निश्चित रूप से ऐसा नहीं किए होंगे, माता सीता को वनवास नहीं दिए होंगे। कहीं ना कहीं कुछ है जो हमारे सनातन धर्म को मैला करने का प्रयास किया गया है। हमसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ज्ञानी रामायण के पाठ करने वाले आप में से अधिकांश लोग हैं। आप अपना विचार जरूर लिखिएगा। और हाँ, आजकल जो देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, भगवान की छवि को स्टेज पर नचाया जा रहा है, या जहाँ कहीं भी आपको लगे तो वहाँ पर अनुनय विनय के साथ उसे समझाने का प्रयास करें, जिससे हमारे जितने भी इष्ट देवी देवता हैं उसका सम्मान हो सके, और अपने बच्चों को भी सनातन धर्म की कहानी अवश्य सुनाएं। आज यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।